हाय एवरीवन। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम अपना लेक्चरर एजुकेशन सीरीज़ का जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर जो आज का लेक्चर है इसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंशिएंट ग्रीस यानी कि ग्रीक या यूनान की हिस्ट्री की एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ये उस वक्त जो है एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री को लेने का मकसद यहाँ इसलिए है कि जब से हमारा जो टाइम स्टार्ट होता है एक ह्यूमन बीइंग्स का, तब एजुकेशन की वैल्यू क्या थी या तब वो लोग एजुकेशन को क्या समझते थे। इसलिए आज का मैंने ये टॉपिक एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट किया है। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन पर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये आज का जो हमारा मोटो है आज की मॉडर्न दुनिया का, कि एजुकेशन जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में। ये आज से नहीं बल्कि ग्रीक टाइम यानी कि यूनानियों के टाइम से इस बात को बगौर जाना जाता था कि एजुकेशन से ही इंसान जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। हम जिस टाइम की बात करेंगे वो किस सेंचुरी का है, वो 5th सेंचुरी बिफोर क्रिसमस की बात करेंगे, यानी कि इतना पुराना टाइम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले का, बिफोर क्रिसमस की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या थी सूरत हाल एजुकेशन की। कहते देयर आर 2 मेजर स्टेट्स ऑफ ग्रीस इन द पास्ट, एथेंस एंड स्पार्टा। ठीक है, तो दो जो मेन स्टेट्स थी उस वक्त यूनान की, वो एथेंस थे और स्पार्टन्स थे। उनके जो कल्चर के लिहाज से एजुकेशन की जो वैल्यूज़ थी या जो अहमियत थी वो क्या थी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है आपके एजुकेशन के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अर्ली एजेस पीपल फोकस्ड ऑन माइंड, बॉडी एंड इमेजिनेशन। पहल एजुकेशन का जो मकसद था उस वक्त के लोगों का, वो सिर्फ ये था कि वो इंसान की बॉडी को और माइंड को डेवलप करें। माइंड्स के अंदर जो ड्रीम है, इमेजिनेशन हैं, उसको बेहतर तरीके से डेवलप करें। या हम यूँ कह सकते हैं कि वो फ़लसफ़ाना सोच के मालिक थे और एजुकेशन को फ़लसफ़ी या फ़िलासफ़ी की बातों तक महदूद रखते थे। क्यों ऐसा था? उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ना ही इतने जदीद मशीन और ऑपरेटर्स मौजूद थे कि चीज़ों को रियल साबित किया जा सके। तो उस वक्त जो एजुकेशन थी वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद थी। अब हम वन बाय वन एथेंस और स्पार्टन्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो एथेंस हैं वो फोकस करते थे, दे फोकस्ड ऑन आर्ट्स, पीस एंड वॉर। और जो स्पार्टन्स थे दे फोकस्ड ऑन फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल। अब उस वक्त का जो दौर था वो क्या दौर था कि एक जाहिलाना दौर था, ज़ोर का, ताकत का, अपने आप को मनवाने का दौर था। तो सबसे पहले बच्चों को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना और उनके अंदर जो जंग की तख्लीक़ात हैं या हिकमत अमली है उसको उजागर करना होता था। उस वक्त वही लोग अपनी बका हासिल कर सकते थे जो क्या थे, स्ट्रॉन्गली पावरफुल थे। तो एथेंस के ज़माने में जो सेकंड पॉइंट है, स्कूल्स आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सो एजुकेशन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। अब कोई गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड या वहाँ के जो लोकल लोग थे या हुकूमत जिसे हम कह देते हैं या स्टेट जो थी उसकी, तो वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। वो कुछ लोग जो लोगों को एजुकेशन के बारे में, या आप यूँ समझ लें कि एजुकेशन की अहमियत को जानने वाले, वो ख़ुद एक कुछ इंस्टीट्यूशन बना लेते थे और वहाँ वो बच्चों को या लोगों को तालीम दिया करते थे। अब वो एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो आज के हमारे स्कूल के दौर की तरह नहीं होता था। वो जस्ट एक इंस्टीट्यूशन होता था या बिल्डिंग
भी आप यूँ समझ लें कि नहीं होती थी, तो किसी खुले ग्राउंड में या किसी ऐसे पॉइंट पे जगह बना लिया जाता था कि जहाँ वो इकट्ठे होकर चीज़ों को सीखा करते थे। जो स्पार्टन्स थे उन्होंने अपने ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बनाए हुए थे, जगह बनाई हुई थी जहाँ वो अपनी जो यूथ को या अपने बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग दिया करते थे। एथेंस भी एजुकेशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, और यहाँ जो हमारे पास स्पार्टन्स हैं वो भी एजुकेशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अब हम इन स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहले जो एथेंस बात करते हैं वो बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की, जहाँ बच्चों को किनको इंक्लूड किया जाता था, जिनकी एज जो घर में रहने वाले बच्चे हैं 0 से 6 ईयर्स, हम इसलिए कह रहे हैं कि घर के अंदर होम एज के जो बच्चे जो पैदा हुए और जब उनमें समझ आई कि 3 to 6 या 5 ईयर 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स के जो बच्चे जो घर में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे। अब ये जो बच्चे हैं यहाँ ये अपनी माँ से सीखते थे या जो मेल स्लेव थे उनसे एजुकेशन हासिल करते थे। इसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो क्या थी, उनकी रीडिंग सीखना और बच्चों को राइटिंग सीखना। बच्चे इसमें मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना भी सीखा करते थे। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास स्पार्टन्स थे उनकी जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी वो उनकी एज 6 से 18 ईयर्स तक होती थी। वो क्या थी, मिलिट्री ट्रेनिंग थी। वो उन्होंने अपने एक स्पेशल बैरिक्स बनाए हुए थे जहां वो अपने बच्चों को हार्डशिप वक्त के लिए तैयार किया करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स भी शामिल थे। उन बैरिक्स के अंदर दे इंक्लूड्स टेकिंग लेस फूड, वॉकिंग बेयर फुटेड, स्लीपिंग ऑन हार्ड बेड्स, रीडिंग एंड राइटिंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, हंटिंग, डिस्क थ्रोइंग, इस तरह के खेलों का इनकाद किया करते थे। उसके बाद एथेंस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। अब वो एलिमेंट्री लेवल पे जो बच्चे आते थे जिनकी एज 6 से 14 हुआ करती थी, वो उनको जिम्नास्टिक की एजुकेशन दिया करते थे, और ये क्या थी, कंपलसरी थी सबके लिए, ताकि बच्चे क्या हों, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हों। और अगर हम बात करें स्पार्टन्स की तो वो भी 19 से 20 साल की एज के बच्चों को जिम्नास्टिक की और वारफेयर की ट्रेनिंग दिया करते थे, और इस तरह की ट्रेनिंग दिया करते थे कि बच्चे रियल वेपन्स को चलाना सीखें और रियल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते थे एज ए मॉडल, ताकि बच्चों के अंदर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इसके जो जंग के बारे में है उन्हें हो जाए और किसी भी हालात को का सामना रखने की उनके अंदर ताकत आ जाए। जो थर्ड लेवल पे है एथेंस के, वो सेकेंडरी एजुकेशन थी 15 to 18 ईयर्स। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात किया करते थे कि लोग सीखें माइंड के बारे में। बच्चे जो उनके टीचर हैं वो एज ए फ़िलासफ़र काम किया करते थे। बच्चों को ज्योमेट्री सिखाना, एस्ट्रोनॉमी सिखाना, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ताकि उनके बच्चों के अंदर सोच और फ़िक्र की जो एक मादा है वो पैदा हो सके, कि यानी कि माइंड की डेवलपमेंट की इसमें ट्रेनिंग की जाती थी। और जो स्पार्टन्स हैं वो 21 से 16 ईयर्स सोल्जर ट्रेनिंग किया करते थे और मुख्तलिफ महाज के अंदर या मुख्तलिफ बैरक्स के अंदर रह कर अपने इस काम को सर अंजाम दिया करते थे। अब यहाँ जो है सोल्जर ट्रेनिंग 21 से 60 ईयर्स जो टाइम है, ये बड़ा लेंथी टाइम है, तो इसके अंदर सिर्फ अनमैरिड नहीं, मैरिड लोग भी शामिल हुआ करते थे जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा होते थे, और वो विदाउट फैमिलीज़ अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते थे। एथेंस का जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो 19 से 20 ईयर्स का है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग का, इसके अंदर वो अपने बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाया करते थे, और गर्ल्स को जो है वो जो एथेंस हैं वो कोशिश किया करते थे कि वो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हासिल करें, अपने घर के अंदर ही रहकर, और बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सिर्फ घर के अंदर ही रहकर अब प्रैक्टिस करें। उन्हें बाहर आने की इतनी ज़्यादा फ्री इजाज़त नहीं थी। और जो स्पार्टन्स हैं ऑन द अदर हैंड, उनकी आफ्टर 60s जो लाइफ थी वो रिटायरमेंट एंड फैमिली लाइफ थी। वहाँ वो मेल जो हैं वो रिटायर होकर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा करते थे। अगर हम कंपैरिजनली बात करें तो एथेंस जो हैं वो एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी बेहतर थे, क्योंकि वो बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, रीडिंग राइटिंग पर और उनकी जो
फिज़िकल ट्रेनिंग है, ये जिम्नास्टिक ट्रेनिंग है, उसको ऊपर जो है उनका फोकस ज़्यादा मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ज़्यादा था। ऑन द अदर हैंड जो स्पार्टन्स हैं उनका ज़्यादा जो फोकस था वो किस पर था, फिज़िकल ट्रेनिंग पर। और जो एथेंस हैं वो अपनी ट्रेनिंग्स में, पढ़ाई में मेल को इंक्लूड करते थे और लेडीज़ को क्या ज़्यादा कोशिश किया करते थे कि वो घर के अंदर रहकर अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें। जबकि जो स्पार्टन्स हैं वो अपनी इस सोल्जर ट्रेनिंग के अंदर अपनी ख़वातीन को भी साथ ट्रेन किया करते थे ताकि वो भी जंग के हालात में उनका साथ दे सकें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर के साथ मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। हम अपने मार्टो के साथ एंड करते हैं, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू।